ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसकी सारी एप्लीकेशंस आगे आएंगी, तो वो ध्यान से आप लोग देख लें। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये मैं थ्योरम समझा रहा हूँ प्रॉपर एक एक चीज स्टेप के साथ, काफी लंबा थ्योरम है ये, ठीक है ना। इसकी ही एप्लीकेशंस आगे आएंगी क्वेश्चंस के अंदर, तो स्टेप्स को ध्यान से समझ लें। क्या कह रहा है वो, इफ a1 a2 ak आर एनी इंटीजर्स, कोई इंटीजर्स है, एंड n1 n2 nk आर म्यूचुअली को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। म्यूचुअली को प्राइम का मतलब हो गया कि जैसे 3 5 7, ठीक है ना, ये जो साथ साथ बिल्कुल जो होते हैं प्राइम नंबर उनको कहते हैं को प्राइम, ठीक है ना। 3 5 7 सारे को प्राइम है, ठीक है। पॉजिटिव देन द कॉन्ग्रुएंसीज, उसने ये दी हुई है कॉन्ग्रुएंसीज x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 mod n1, ठीक है ना। इसी तरह x इज कॉन्ग्रुएंट टू ak mod nk हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा mod n1 से लेकर nk तक, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, ये ऐसे नहीं है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ सारे गिवन है। तो n1 से लेकर nk तक ये प्रोडक्ट गिवन है आपको, ठीक है ना। तो इसका आपने यूनिक सॉल्यूशन शो कराना है। तो पहले का कह रहा है वो कि जो आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, इनका आप ये इसको कह लो कि जी लेट कर लो कि जी m है, ठीक है, इनको आपने लेट कर लिया, ये m है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर हम निकाल लें n1, उसको यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो फिर क्या बचेगा n2 से लेकर nk तक, ठीक है। सिंस n1 से लेकर nk तक आर म्यूचुअली को प्राइम, ये उसने बताया स्टेटमेंट के अंदर कि म्यूचुअली को प्राइम है, तो फिर जाहिर बात है आपको पता होगा कि उसका जीसीडी 1 होगा। क्यों? जिस तरह आप 3 5 लेते हैं, तो 3 5 का जीसीडी क्या आता है? जीसीडी 1 आता है। इस तरह 5 7 का जीसीडी लें तो क्या आएगा? 1 आएगा। 3 5 7 का जीसीडी लें तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे म्यूचुअली को प्राइम है, तो इनका अगर आप जीसीडी लेंगे, यानी कि n2 से लेकर उसने कहा है कि nk का आप n1 के साथ, ठीक है, अगर आप जीसीडी ले लें तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में मैंने, मामा पानी क्या क्या बनाया आपने? कौन बोल रहा है? माइक अपने अपने बंद करें, माइक बंद करें। अच्छा, तो म्यूचुअली को प्राइम है, तो इसका मतलब है जीसीडी उनका 1 होगा। तो m1 सॉरी m, ये आपको पता है ये m ओवर n1 को हमने क्या यहाँ पे शो कराया कि वो क्या है, n2 से लेकर nk तक है, तो इसको यहाँ पे हम m2 से लेकर nk तक है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना हम m ओवर n1 से, ठीक है ना। और साथ आपका ये n1 आया हुआ है, इसका जीसीडी लेंगे जब हम इन दोनों नंबर्स का, तो हरी बात है 1 ही आएगा वो। तो उसके बाद क्या कह रहा है वो, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, कोई इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे अल्फा 1 और बीटा 1 सच दैट, यानी आपको पता है ये तो डेफिनेशन से आपको हर रोज ही ये बात कर रहे हैं कि अगर जो जीसीडी जब लेते हैं तो हम उनको लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं उन दो नंबर्स को जिनका आप जीसीडी ले रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख लिया उनको, इन दो नंबर्स को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया, प्लस कर दिया और साथ दो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय a1 एज आवर फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस हैज अ रिमाइंडर a1, ठीक है ना। यहाँ पे अब ऊपर आओ, हमने तो असल में पहले बनानी है ना, पहले तो ये देखो, यहाँ पे हमने क्या चाहिए, a1 चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर होता है ना, ये a1, हमें तो ये चाहिए पहले, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे a1 को, क्योंकि हमें ये चाहिए a1। जब मल्टीप्लाई किया ये देखो, तो क्या बना, a1 अल्फा 1 m ओवर n1, फिर a1, इसी तरह दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा तो ये a1 आ गया आपका, ठीक है ना। अब आपको दूसरी क्या चीज चाहिए थी, ये चाहिए थी आपको मॉड n1, ये देखो मॉड n1 चाहिए ना। अब दोबारा मॉड मॉड ले लेते हैं, अब हम टेकिंग मॉड n1, जब मॉड लिया यहाँ पे हमने, तो ये क्या बना, ये देखो, ये तो आ गया ना a1 और मॉड n1, यहाँ पे n डिवाइड हो रहा है किसी चीज से, ठीक है ना। तो n सॉरी n1 डिवाइड हो रहा है, तो n1 तो निकल गया हुआ है बीच में से, ठीक है ना। यहाँ पे n1 पड़ा हुआ है, तो n1 के साथ जब मॉड लेंगे, यानी कि क्या मतलब कि 7 का मॉड 7 के साथ ले लूँ मैं, तो 7 तो डिवाइड करेगा फिर 7 को, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर उसका तो 0 आ जाएगा। या 7 5 या 35 हो यहाँ पे, ये अगर ए यानी कि a1 b1 जो है वो आपके पास 5 है और ये 7 है आपके पास, ठीक है ना। तो 7 5 होता है 35, और मॉड 7 ले लूँ यहाँ पे, तो वो फिर रिमाइंडर आपको क्या देगा, 0 ही देगा ना। तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, 0, ठीक है ना। यहाँ पे n1 निकल गया वो बीच में से, क्योंकि डिवाइड हो गया वो बीच में पहले से ही, तो n1 यहाँ नहीं पड़ा हुआ, इसी वजह से वो यहाँ एज इट इज आपको ये लिखा आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया वो,
और ये कॉन्ग्रुएंट आ गया, जारी बात जब मॉड लेंगे तो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा वो A1 मॉड N1 से। ठीक है, अभी क्या बना असल में, A1 अल्फा 1 M ओवर N1 इज कॉन्ग्रुएंट टू A1 मॉड N1। इसको हमने कह दिया कि जी ये पहली इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये बन गई हमारे पास, तो सिमिलरली अब जिस तरह बाकी यहाँ पे उसने हमें बताई है ये A1 A2 AK, हम ये भी तो लिख ही सकते हैं अगर A1 हमारा आ गया तो। ठीक है ना, तो हम बाकी भी लिख सकते हैं फिर सिमिलरली देयर एग्जिस्ट अल्फा 2। ठीक है ना, A2, ये सारे आपके पास AK तक जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे सारे देखो A2 अल्फा 2 M ओवर N2 इज कॉन्ग्रुएंट टू A2 मॉड N2। ठीक है ना, सारे अगले जो नंबर्स हैं आपके वो सारे आ जाएंगे आपके पास सिमिलरली। कहाँ तक आएंगे, AK तक, क्योंकि क्वेश्चन में भी AK तक ही गिवन है हमें। ठीक है, तो हमने इन सब को, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो हमारे पास बन गया ना असल में मॉड N1 वगैरह जो हमें चाहिए था। अब हमने लेफ्ट साइड को देखना असल में, उसको बनाना है। तो वो आपके पास क्या आनी चाहिए, वो आपके पास आनी चाहिए x1, कोई सोल्यूशन आना चाहिए ना। तो हम पहले सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये चीज़ आपके पास बन गई है, ये चीज़ आपने बनानी है। तो इस सारे को लेफ्ट हैंड साइड को हमने कह दिया कि जी उसको एक्स नॉट ले लो। ठीक है ना, टेक एक्स नॉट इज इक्वल टू, इस पूरी साइड को मैंने ले लिया एक्स नॉट के इक्वल। ठीक है, फिर अब दोबारा मॉड लें, अगर मॉड टेक मॉड N1 वी हैव, अब मॉड अगर लें तो फिर क्या होगा, ये एक्स नॉट तो ऐसा ही है, इधर राइट साइड पे आपको क्या बचेगा, इन तमाम नंबर्स में N1 पड़ा हुआ है। ठीक है ना, इस नंबर ये निकल गया ना यहाँ पे N1, तो ये तो बचा हुआ है यहाँ पे तमाम नंबर्स के साथ N1 पड़ा हुआ है, जिस तरह अभी मैंने ऊपर वाले में बताया। ठीक है ना, ये वाले में यहाँ पे N1 बचा हुआ था, यहाँ पे देखो यहाँ से निकल गया हुआ था, यहाँ बचा हुआ था, तो ये रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे भी बाकियों में पड़ा हुआ है N1। ठीक है ना, ये सब तमाम नंबर्स में अल्फा 2 A2, ये जो नंबर है इसके अंदर N1 पड़ा हुआ है। तो वो उन सब का जब मॉड लेंगे N1 के साथ, तो वो तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगी सिर्फ टर्म। ये मैंने यहाँ पे शो भी करके दिखाया आपको, ये देखिए M1 इसको इस तरह हमने लिखा हुआ था असल में। तो जब M ओवर N2 लिखेंगे तो क्या बचा हुआ है, N1 बचा हुआ है ना इसके अंदर, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये बचा हुआ है इसके अंदर N1। तो जब मॉड N1 लेंगे तो वो तो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 0 बन के बाकी सारी टर्म्स। ठीक है ना, तो असल में क्या है हमारे पास एक्स नॉट A1 अल्फा 1 M ओवर N1 मॉड N1, ये आपके पास आ गया। अब इस चीज को आपने किसके इक्वल लिया हुआ था, ये अगर आप देखें ऊपर जाएं वन में, ये वन में। ठीक है ना, तो आप देखें इसको हमने क्या लिया हुआ यहाँ पे, A1 के इक्वल लिया हुआ। ठीक है ना, तो इस चीज को हमने रिप्लेस कर दिया A1 के साथ। ठीक है ना, A1 लिख दिया। सिमिलरली अगर एक्स नॉट A1 के लिए आया है तो फिर बाकियों के लिए भी आएगा, ये जाहिर बात है। जो बाकी आपने तो A2 के लिए भी आ गया, AK के लिए भी आ गया। ठीक है ना, तमाम नंबर्स के लिए आ गया हमारे पास। हेंस तो हम ये तो चाहिए था, पहला एक सोल्यूशन चाहिए था हमें। ठीक है ना, जो तमाम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, जो आपने ये चीजें खाली एक को ना सेटिस्फाई करे, वो तमाम को सेटिस्फाई करे, इन तमाम को वो सेटिस्फाई करे, ये तमाम जो है ना कॉन्करेंसीज, इन तमाम को सेटिस्फाई करे। तो ये देखो यहाँ पे ये तमाम को सेटिस्फाई कर रही है, ये देखो। ठीक है ना, हेंस एक्स नॉट इज अ साइमल्टेनियस सोल्यूशन। ठीक है ना, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फिर, कि अब ये तमाम A1 A2 A3 को हम लिख सकते हैं ना AI, और N1 N2 N3 को हम लिख सकते हैं NI। तो मैंने उस तरह रिप्लेस कर दिया बस ऐसे ही। ठीक है, तो ये शो करा दिया हमने x इज कॉन्ग्रुएंट टू AI मॉड NI, ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया बस। ठीक है ना, साइमल्टेनियस सोल्यूशन जो पहली चीज हमें चाहिए थी। अब दूसरी चीज उसने क्या मांगी हुई थी, दूसरी चीज उसने मांगी हुई थी कि यूनिक सोल्यूशन दिखाओ, ये देखो ये उसने कहा इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो उसकी तरफ चलते हैं। यूनिकनेस तो अब हर थ्योरम में तकरीबन आपको पता है कि यूनिक प्रूव करना किस तरह होता है। तो एक्स नॉट इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज, आपको पता है अभी निकाला हमने कि अगर एक्स नॉट जो सोल्यूशन है, तो अभी ऊपर लिख के भी दिखाई है एक्स इज इक्वल टू AI मॉड NI लिख सकते हैं हम। देन इट इम्प्लाइज दैट अगर एक्स जो आगे आपके पास ये लिखा हुआ है तो एक्स नॉट भी उसका सोल्यूशन होगा। तो AI मॉड NI, ये जो आपके पास एक इक्वेशन ऊपर वाली हमने बनाई है जी हाँ, ये ये जो आपके पास अभी। ठीक है ना, तो इसके लिए फिर हमने जनरल ले लिया, AI भी आ गया आपके पास। लेट x1 बी एन अनदर सोल्यूशन ऑफ, एक और सोल्यूशन आपके पास आ गया, लेट किया आपने एक्स नॉट की जगह आपने x1 लेट किया कि एक और सोल्यूशन है, क्योंकि हमने असल में तो यही प्रूव करना है ना यहाँ पे कि x1 है। ठीक है ना, ये देखो हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो हाँ, लेट x1 बी अनदर सोल्यूशन ऑफ, इसका एक और सोल्यूशन है, लेट किया हमने।
ठीक है ना। तमाम नंबर्स आई यहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के तक है। अब 1 और 2 से अगर हम देखें तो एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट है ए आई के, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो x1 कॉन्ग्रुएंट है ए आई के, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। फिर 1 और 2 अगर देखें तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने रिजल्ट यूज कर दिया कि ये और ये भी आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने क्या कह दिया, x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट मॉड ए मॉड एन आई, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हमने शो करा दिए। अब क्या, अब तो सिंपल है, रह गया कुछ भी नहीं। अब ये आपको पता है कि जब इस साइड पे माइनस जब ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट मॉड एन आई, यानी एन आई से डिवाइड कर दिया हमने। एन आई डिवाइड कर रहा है x1 माइनस एक्स नॉट को। सिंस अच्छा, अब एन आई का क्या मतलब है असल में, 1 से लेकर जो है k तक, तो मैंने शो करा दिया 1 2 ये k तक आपके तमाम नंबर है। तमाम नंबर को डिवाइड करेगा वो x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है। सिंस n1 n2 आर म्यूचुअली को प्राइम, ये तो उन्होंने बताया हुआ था स्टार्ट के अंदर ही, m1 n2 m3 वो तमाम म्यूचुअली को प्राइम है। तो तमाम को मैं लिख सकता हूँ फिर इस तरह प्रोडक्ट के तौर पर, n1 n2 को nk तक, ये तमाम को मैंने लिख दिया। वो तमाम जो है वो डिवाइड करेंगे फिर x1 माइनस एक्स नॉट को। अगर ये दो डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये दो डिवाइड कर रहे हैं तो इन तमाम का फिर जो n1 n2 nk तक तमाम का जो प्रोडक्ट है वो भी इनको डिवाइड करेगा x1 माइनस एक्स नॉट को, ठीक है ना। ये तब ही होगा जब वो को प्राइम होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, x इज कॉन्ग्रुएंट टू x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट मॉड n1, यानी कि तमाम आपके पास सब नंबर आ गए। देखो अब मॉड ले लिया हमने, एज इट इज कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट सो x नॉट इज अ यूनिक सोल्यूशन। जाहिर बात है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गया x नॉट के, ये जो चीज़ है कॉन्ग्रुएंट आ गई है इसके, तो हमने ये तो प्रूव करना था कि ये x नॉट जो है वो एक यूनिक सोल्यूशन है हमारा। हेंस द कॉन्ग्रुएंसेस हैव अ यूनिक सोल्यूशन व्हेन डिवाइडेड बाय, जब डिवाइड करोगे उससे या मॉड ले लोगे तो आपके पास एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसकी आगे अभी एप्लीकेशन आएंगी, इसको इनको यूज़ करना होगा अभी। क्या कह रहा है वो, पहले यूज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम टू सॉल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज। ये 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज आपको गिवन है, अब आपने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है इसके अंदर। अच्छा, अब आपको पता है ये स्टार्ट में भी ऊपर वाले जो थ्योरम की स्टार्ट था बिल्कुल, ये क्या थी आपके पास, ये देखो ये थी ना फॉर्म, ये फॉर्म। अब ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है असल में, ठीक है ना। ये अब हमें 3 कॉन्ग्रुएंसीज दी हुआ ना, तो हम 3 के लिए लिखेंगे, A1 A2 A3 के लिए। तो अब इसके साथ जब हम चेक करेंगे तो असल में हमारे पास क्या आ रहा है, A1 क्या हमारे पास 2, इसके साथ जब हमने कंपेयर किया तो A1 क्या हमारे पास 2, A2 क्या हमारे पास 3, A3 क्या हमारे पास फिर 2, और N1 क्या हमारे पास, यहाँ था ना मॉड N1 ऊपर, ये देखो यहाँ पे मॉड N1 के लिए क्या है असल में, N1 3 है, N2 5 है, और N3 क्या है 7 है, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा स्टार्ट में आ जाते हैं। उसने क्या कहा था, एम को हम लिख सकते हैं ना प्रोडक्ट के तौर पे n1 n2 nk तक, ये जो स्टार्ट था बिल्कुल, ये देखो एम को हम लिख सकते हैं इस तरह प्रोडक्ट के तौर पर इन सब का। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो एम को मैंने लिख दिया प्रोडक्ट के तौर पर इन सब का, एन का जो मॉडल ही है n1, ठीक है ना। असल में ये क्या है हमारे पास, 3 है, 3 5 और 7, तो एम को मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि आता है 105, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या था, यहाँ पे आ जाओ दोबारा, एक एक चीज़ आपको मैं रिलेट करके दिखाऊंगा। इसके बाद n1 से डिवाइड करना था पहले स्टेप में, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया n1 से, ठीक है ना। m को आपने डिवाइड कर दिया n1 से, तो n1 क्या है आपका 3 है ना। तो m को आपने जो आपके पास 105 आया हुआ है ये, इसको आपने दोबारा डिवाइड कर दिया n1 से जो कि 3 है आपका, तो आंसर क्या आएगा 35। इसी तरह ही m जो है आपका उसको आप डिवाइड करें n2 से, n2 क्या आपका 5, तो आंसर आएगा आपके पास 21। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 15, ठीक है ना। तो बस ये 3 चीजें निकाली। उसके बाद क्या कह रहा है, m1 ओवर n1 अल्फा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n1, ये कहाँ से आई है अब बात, ये यहाँ से आई है, ये यहाँ से, ये 1 से, ये देखो यहाँ पे तो हमने असल में A1 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो A1 से मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर A1 ना हो तो असल में क्या बचता है, अल्फा 1 m ओवर n1, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और मॉड n1, तो यही चीज़ हमने यूज़ किया आगे।
ये देखो, ये चीज यूज की आगे हमने। और आपको पता है m ओवर n1 क्या हमारे पास, m ओवर n1 क्या है 35। तो 35 अल्फा वन वन मॉड ऑफ 3, ठीक है ना। अब आपको पता है ये 35 बड़ा है 3 से, तो डिवाइड करेंगे, फिर इसको हम छोटा बनाएंगे, इसको 3 से हमने छोटा बनाना होता है, यानी मॉड वाला जो नंबर होता है उससे हमेशा हमने छोटा बनाना होता है नंबर। तो डिवाइडिंग 35/3 वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 11 33, तो क्या बचा फिर 33 और 35 में से करो तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है ना। तो 2 आ गया आपके पास, तो 2 अल्फा वन कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ 3। अब आपसे छोटा, इससे छोटा आ गया ना 3 से, तो बस ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, छोटा है। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, अल्फा वन हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है 2 मॉड। ये देखो यहाँ पे क्यों लिखा हमने इसको, पहले ऐसे ये 2 क्यों लिखा मैंने रिमाइंडर, हमने क्या शो कराना है, 2 × 2 अल्फा वन की वैल्यू हमने को शो करानी है ना कि क्या है। तो 2 × पहले 1 किया, तो क्या आया हमारे पास, 2 × 1 किया 3 आया, 2 × 1 किया 2 आया, 2 - 1 1 आ गया। तो 1 जो है वो तो डिविजिबल नहीं है मॉड 3 से, ठीक है ना, 3 से तो डिविजिबल नहीं है वो। फिर हमने क्या किया, 2 × 2, तो 2 2 जार क्या होता है 4, तो 4 - 1 3, तो 3 तो डिविजिबल है 3 से। तो ये चीज हमने बतानी थी कि वो कौन सी वैल्यू है अल्फा वन की जो डिविजिबल आ रही। तो अल्फा वन क्या फिर 2 है वो, अल्फा वन हमारे पास क्या आया 2 मॉड ऑफ 3, ठीक है ना। यहाँ से हमने निकाल लिया कि अल्फा वन हमारे पास, जो कल मैंने आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस कराए थे वो इसी तरह थे ना, कि ये वाली वैल्यू हम कहाँ से निकालते थे, वो इस तरह हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो ये हिट एंड ट्रायल ही किया ना, पहले 1 डाला फिर 2 डाला, हमारे पास क्या आया फिर आंसर 2 मॉड ऑफ 3। तो इस अगर अल्फा वन की वैल्यू आ गई तो फिर सबकी आ सकती है, इसका मतलब है। तो m ओवर n2 अल्फा टू, इस तरह वो 1 मॉड ऑफ n2 के कॉन्ग्रुएंट होगा। m ओवर n2 आपके पास क्या आया हुआ है, m ओवर n2 ये 21 आया हुआ है ना ये, तो 21 रिप्लेस किया, अल्फा टू 1 मॉड ऑफ n2, मॉड ऑफ n2 क्या आपके पास, n2 क्या आपके पास 5। अब इसके लिए हमने चेक करना है, तो 21 को जब हम करेंगे यहाँ पे लाएंगे, अगर 1 के साथ करें पहले, तो 21 1 जार 21, 21 में से 1 निकालो, तो क्या नाम लेते हैं यार 20, तो 20 जो होगा डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है ना। तो क्या नाम बचा हमारे पास आंसर, बल्कि अभी तो हमने माइनस नहीं करना, यहाँ पे हमें माइनस नहीं करना, तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 अल्फा ऑफ 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ 5, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो 15 है, 15 से जब करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7, 2 जार 14, तो आपके पास क्या आएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 वही लिखा हुआ मैंने, ये 1 यहाँ पे आएगा। तो 1 अल्फा ऑफ 3, असल में क्या बचा यहाँ पे 1 मॉड ऑफ 7। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, तो असल में हमारे पास ये क्या बन गया फिर, x क्या बन गया हमारे पास, इन सब का कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर हम लिख सकते हैं सबको, और मॉड का प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम इसको। तो मॉड का प्रोडक्ट क्या आया हुआ है n1 n2 n3 का 105 आया हुआ है ऊपर, और इन सब का आपने वैल्यू पुट करते जाना है, अल्फा वन की क्या है, ए वन की क्या है, m ओवर n1 की क्या है, वो तमाम लिख दिया आपने, इनको ऐड कर दिया, तो क्या आया 233 ऑफ मॉड 105। जब इसका दोबारा मॉड लेंगे तो डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा 23 रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास। तो अब ये छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ये छोटा नहीं था, जब तक छोटा ना बन जाता तब तक हमने नहीं छोड़ना होता। तो ये 233 को जब हमने किया तो रिमाइंडर आया हमारे पास 23 मॉड के साथ, इसके साथ डिवाइड करके, तो आंसर आया x इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 मॉड ऑफ 105। अच्छा, ये अब कल वाला क्वेश्चन है, ये कल वाला रह गया था क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। तो ये पहले वो दोबारा देख लें। अब पहले कल खाली था x की फॉर्म में गिवन या y की फॉर्म में, एक वेरिएबल की फॉर्म में था, अब ये दो वेरिएबल की फॉर्म में आ गया वो क्वेश्चन। ये अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ना एक्सरसाइज के, तो मैं बल्कि आपको एंड पे बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है, तो उनमें ये क्वेश्चन होंगे। तो 3x - 7y ले लिया हमने, कॉन्ग्रुएंट है 11 मॉड ऑफ 13 के, ठीक है ना। ये सॉल्व करना हो कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज, तो ये वही क्वेश्चन है। अच्छा, पहले अगर एक का होता था तो फिर हम एक के लिए देखते थे, अगर 3 का खाली लिखा होता 3x तो उसको हम देखते 13 के साथ, ठीक है, तो इसका जीसीडी निकालते हम। यहाँ पे दो, ये दो की वन है, तो इसके साथ तीसरे के साथ फिर हम देखेंगे, तीनों का देखेंगे फिर हम। तो 3 7 और 13 का जीसीडी देखा हमने,
तो हमें पता चल गया जी सारी बात ये 1 आएगा, ठीक है ना। प्राइम नंबर है तो तीनों की क्या आएगा जीसीडी, वो तो प्राइम का आपको पता 1 ही आएगा। तो 1 आया तो 1 हमें क्या करना चाहिए, डी डिवाइड्स बी, कल भी बताई थी बात ना सारी, डी डिवाइड्स बी। तो डी क्या है हमारे पास, जीसीडी आएगा, तो बी क्या होता है, ये होता है, तो डी मस्ट डिवाइड बी। अगर डी डिवाइड करेगा बी को तभी सोल्यूशन बनेगा उसका, ये कल वाला क्वेश्चन आ रहा है, डी मस्ट डिवाइड बी। तो डी हमारे पास 1 है और ये बी हमारे पास 11, तो डी मस्ट डिवाइड बी। अगर डी डिवाइड करेगा यानी कि 1 डिवाइड कर रहा है ना यहाँ पे 11 को, इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ना कर रहा होता डिवाइड तो हम नहीं कहते नहीं, सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिख सकते हैं ना, फिर हम 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7y को उधर लेके, कॉन्ग्रुएंट है वो 7y प्लस 11 मॉड ऑफ 13, ठीक है। वी विल ट्राई टू फाइंड ओनली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, हमें तो जाहिर बात है इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन चाहिए, कॉन्ग्रुएंट को थोड़ी हमने निकालना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस का, कि वो दोबारा दोबारा वही, यानी कि अगर 7 अगर हो मॉड 13, तो 13 से आगे वाले जब नंबर्स आएंगे 14, तो जब उसको 13 से डिवाइड करोगे तो असल में आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो वो तो 1 दोबारा ही मॉड 13 के अंदर आ जाएगा। तो जो 13 से आगे मॉड वाले जो आगे नंबर होते हैं ना, 13 से आगे या जो भी नंबर हो मॉड का, उससे आगे वाले नंबर्स हम उसको कॉन्ग्रेंस इनकॉन्ग्रेंसी में नहीं लेते, क्योंकि वो तो दोबारा रेजिड्यू के तौर पे आपके पास आना शुरू हो जाते हैं, वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाते हैं 1 2 3 की फॉर्म में आपके पास, ठीक है ना। 13 से आगे वाला नंबर लूंगा 14, तो 14 को जब 13 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। फिर जब 15 लूंगा तो 15 को 13 से डिवाइड करूंगा तो दोबारा 2 आ जाएगा। तो वो दोबारा आपके पास शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम ट्राई करते हैं कि जो पीछे वाले नंबर है मॉड के, यानी कि मॉड 13 आपको पता कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 12 तक होगा। तो वी विल ट्राई टू फाइंड ओनली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस, उन्हीं को हम कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 0 to 12, ठीक हो गया ना। मॉड 13 है तो इसका मतलब है हम 0 से 12 तक लेंगे उसकी वैल्यू। when we put y equal to 0, जब हम y equal to 0 पुट कर रहे हैं, we get x equal to 11/3 which is not an integer। यहाँ पे जब हम y equal to 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 11 यहाँ बच जाएगा और यहाँ 3x बच जाएगा। तो जब 3 इधर जाके डिवाइड होगा इससे, तो हमें क्या बचेगा 11/3। लेकिन 11/3 तो नहीं ना हमें चाहिए, हमें तो एक इंटीजर चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हमें क्या बचा रहा, आगे चले हम, अगर कि किसी तरह हमने इसको बनाना है कि इंटीजर आ जाए कम से कम, ठीक है ना। इंटीजर की फॉर्म में हमने लेके आना कम से कम उसको। तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब हमें यहाँ पता है कि मॉड 13 हमारे पास गिवन है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा ना, मॉड मॉड का नंबर जो भी गिवन होगा उसके जरिए ही आप उसको बना सकते हैं इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है ना। उसकी फॉर्म उसको आप अगर ऐड कराएं या सब्ट्रैक्ट कराएं किसी के साथ, तो फिर वो इंटीजर की फॉर्म में आ सकता है। यानी कि 13 और 13 का मल्टीपल भी आ जाए, यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 13y ही हो सकता है, यानी कि 26 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है। किसी तरीके से आपने उसको जो है इंटीजर के फॉर्म में लेके आना, ठीक है ना। ये जो बाकी चीजें आपने उनको इस तरह बनाना है कि वो इंटीजर की फॉर्म में आ जाए। अब ये देखो यहाँ पे हमें मल्टीपल की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली 13 से ही हमारा काम चल जाएगा। ये y है 7y है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं, पहले तो प्लस करता हूँ 7y प्लस 13y, तो क्या आएगा 20y। तो 20y 13 से डिवाइड होता है, नहीं होता, ठीक है ना। तो वो तो नहीं बन सकता। तो अगर हम माइनस कर दें इसमें से 7y माइनस 13y, तो क्या आया -6y, ठीक है ना। तो -6y को देखेंगे और इधर देखो 11 प्लस 13 क्या बना हमारे पास, 11 प्लस 13 किया 24 आया। तो 24y, सॉरी खाली 24, ठीक है ना। अब हमने देखना है इसके लिए 13 के लिए मॉड देखना है हमने, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले डिवाइड, ये देखो 3 6 और 24, ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं ना। कल वाला दोबारा आ रहा है a/d b/d m/d, ठीक है ना। वो कल वाला थ्योरम जो यूज हो रहा है, मैंने आपको कहा था थ्योरम मेरे ख्याल से था वो 4.7 था, उसको आप लोग देख लेना। मैंने आपको कहा था अगर तीनों नंबर डिविजिबल हो तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो फिर, ठीक है ना। तो ये तीनों नंबर डिविजिबल थे 3 से, तो आपने क्या किया, x यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3 से, तो x रह गया, यहाँ पे इससे किया तो 8 रह गया ये, और यहाँ पे 3 से किया तो -2 रह गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू पर है, हमने कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 से लेकर 12 तक, 0 से 12 तक पुट करनी है हमने। तो पहले y इक्वल टू 0 के लिए हमने चेक किया, y इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आया 0, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड 13, ये आ गया आपके पास। फिर y इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आया आपके पास, 8 माइनस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 13, ये भी आपको पता है। फिर उसके बाद y इक्वल टू 2 के लिए किया, फिर 3 के लिए करोगे, फिर 4 के लिए करोगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास आते जाएंगे नंबर, ये 0 आ गया आपके पास रिमाइंडर।
जब आप करोगे। तो अब आप चलो आगे, 8 इंटू, हाँ यहाँ से हो रहा है ना 8 - 2 इंटू 4, तो ये हो गया था 8 - 2 इंटू 4 क्या होता है 8, तो 8 - 8 क्या होता है 0, तो ये रिमाइंडर आया हुआ यहाँ से। ठीक है, तो 0 डिवाइड करता है 13 को। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आप, पुट y = 5। ठीक है ना, y = 5 के लिए किया, तो x = क्या आया हमारे पास -2 आया। x = कह रहा हूँ यहाँ पे y के लिए पुट करो जब आप 5, तो क्या आएगा 2 × 5 क्या होता है 10, 10 में से निकालो 8, तो क्या आया -2। तो -2 तो हमने नहीं देखना, माइनस में तो हमें चाहिए नहीं इंटीजर्स, तो हमने कहाँ तक, हमने पॉजिटिव देखना है। तो पॉजिटिव जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चेक करना है आपने। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐड कर दोगे 13, जिस तरह आपने पीछे किया आपने ऐड बनाने के लिए इंटीजर कोई भी, तो इसके अंदर अगर 13 ऐड करो तो क्या बनता है -2 + 13 क्या आया हमारे पास 11, तो ये आपके पास आ गया 11 मॉड ऑफ 13, इंटीजर चाहिए था आपको। इसी तरह ही आप 6 7 8 9 10 11 12 के लिए चेक करोगे। ठीक है ना, सबके लिए आपने चेक करते जाना है। मैं आपको ये 10 और 11 के लिए दिखा रहा हूँ। x इज कॉन्ग्रुएंट टू, जब 10 पुट किया, 10 यहाँ पे पुट किया तो 2 × 10 क्या आ गया 20, 20 - 8 क्या आया हमारे पास, देखो -12 आया। अब आपको पता दोबारा 13 ऐड करोगे इसके अंदर, तो 13 ऐड किया तो ये 1 बन गया। ठीक है ना, इस तरह यहाँ पे किया तो ये 1 बन गया, तो ये तो ईजी हो गया काम हमारे लिए। अब यहाँ पे अगर चलें तो पुट y = 11, अब जब 11 पुट करोगे, 11 पुट करो इसके अंदर 2 × 11 क्या होता है 22, तो 22 - 8, सॉरी 22 - 8, ये 14 आ गया आपके पास। ठीक है ना, तो 14 मॉड ऑफ 13 अब देखना है आपने। ठीक, 14 मॉड ऑफ 13। अब देखो कि हम इसका अगर अगर 13 ऐड करें तो फिर दोबारा -1 बच जाएगा वो, तो फिर नहीं होगा वो। तो हमने क्या कर लिया, -14 को हमने किस तरह लिख लिया -13 -1 की फॉर्म में लिख लिया, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो हमने क्या किया, पहले इसको -13 मॉड 13 के साथ किया, तो क्या आया आपके पास 0 रिमाइंडर आ गया। और फिर जब 1 के लिए किया तो 1 आ गया आपके पास, तो -1 हमने लिख दिया। तो -1 का अगर आप देखो 13 के साथ, तो 13 के साथ जब आप ऐड करोगे दोबारा, तो 13 प्लस -1, तो क्या आपके पास आएगा रिमाइंडर 12 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यही तो चाहिए था हमें, पॉजिटिव रिमाइंडर हमें मिल जाए। तो तमाम में अपने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रिमाइंडर्स आपके पास आए। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड ऑफ 13। ठीक है, अब ये तमाम आ गए ना आपके पास, 12 तक जाना है आपने, वैसे इसी तरह 12 के लिए भी करोगे। अब इनको चेक भी करना हो तो बेशक चेक कर लो कि आपके पास सही आया कि नहीं आया। नाउ चेक y = 0 और x = 8 पुट करके देखो इसके अंदर, ए, इसके अंदर तो 3 × यहाँ पे कोई भी, अब मैं स्टार्ट वाली वैल्यू लिया, स्टार्ट वाली वैल्यू क्या थी आपके पास 0 और ये 8 थी। ठीक है ना, तो ये 0 और 8 पुट करके देखा मैंने, तो यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा क्या लिखा है। हाँ जी, जब 0 और 8 पुट किया आपने, तो आपके पास 0 वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी y की, ये जो y है आपके पास तो 0 हो जाएगा। और क्या बचेगा 3 × 8, 3 × 8, और यहाँ पे 11 मॉड ऑफ 13 बचा हुआ है। तो अब चेक करो 24 माइनस, अब यहाँ से 11 को इधर लेके जाओ, तो 24 - 11, 24 में से 10 निकले 14, और जब एक और निकला तो 13, 13 बच गया ना, 24 - 11 13, तो 13 आपको पता है डिविजिबल है 13 से, मॉड ऑफ 13 से डिविजिबल है। तो यही तो हमने चेक करना था कि असल में वो कॉन्ग्रुएंसी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया उसका। इसी तरह ही अगर आप बाकी भी चेक करते जाएंगे, बाकी भी सारे तमाम वो आते जाएंगे आप लोगों के पास। तो यही हमने चेक करनी थी कि कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास बन जाए, डेवलप हो जाए। ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से नहीं की हमने, ये पुरानी खाली सिंपल तरीके से हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंसी निकाली। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यही है, ये थ्योरम के जरिए आप जो सॉल्व करके दिखाया आपको ये। ठीक है ना, तो जब आप लोगों को कहे वो कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से करो, या आप लोगों को नजर आए ये फॉर्म कि 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज हैं, तो तब आप लोगों ने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। वैसे आप लोगों ने अगर एक ही खाली गिवन है, जिस तरह यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक ही गिवन है ना, ये यहाँ पे तो नहीं ना वो एप्लीकेबल चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, यहाँ पे तो आप सिंपल करोगे, तो जिनमें वो नजर आ रहा हो उनमें आपने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। ठीक है, हाँ जी। अब बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये आप लोगों का यहाँ तक सिलेबस है।
हालांकि मैंने चाहता तो ये सिलेबस आप लोगों को आगे तक था, ठीक है ना, लेकिन मैंने जो आप लोगों के दो दो टॉपिक आगे वाले थे जो मिड में आ गए थे, लेकिन अगर मैं ना समझाता ये अच्छी तरह तो फिर फायदा नहीं होता था। एक थ्योरम ना समझाता, खाली क्वेश्चन करा के अगला टॉपिक भी करवा सकता था मैं, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरह थ्योरम जो है एक एक चीज अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, ताकि आप लोगों को समझ आए उस चीज की। अब बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ।